हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लासिकल एंड फोक डांस जो कि भारत के और अन्य राज्यों के डिस्कस करेंगे। आज का हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो डाल दिए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं अगर आप नए हैं। स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न कह रहा है कि नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है, इंपॉर्टेंट है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो नाट्यांजलि नृत्य जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। गमोचा, गमोचा मतलब असम, ठीक है। गमोचा जो है कल्चरल डांस सिंबल जो है वो कहाँ का है? असम का है, ठीक। गमोचा असम, ठीक है। गमोचा का संबंध किससे? असम से है। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ये नाम ऐसे इनको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। तो गमोचा का मतलब असम, गमोचा मतलब असम। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि लेशल पथु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लेशल पथु लोक नृत्य जो है भारत का नागालैंड का एक नृत्य है, ठीक। लेशल पथु किस कहाँ का है? नागालैंड। क्लियर। लेशल पथु नागालैंड का एक लोक नृत्य है, लेशल पथु नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है कि पोनंग लोक नृत्य, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो पोनंग लोक नृत्य जो है वो आपका पोनंग लोक नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है। क्लियर। तो पोनंग लोक नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। पोनंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? देखो, छऊ एक मार्शल आर्ट के अंतर्गत आ जाता है, लाजिम भी आ जाता है और कलारी पयट्टू भी आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भवई। भवई जो है वो राजस्थान और गुजरात में एक वहां का नृत्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है कि प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो टी बाला सरस्वती इंपॉर्टेंट है, ये आपके भरतनाट्यम शैली के प्रतिपादक है। क्लियर। आपको पता है कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है, राइट। वही भरतनाट्यम की बात करें, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली केरला का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगर आपको याद नहीं है तो एक ट्रिक बता देते हैं, वैसे ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं होता है, बस एक क्लिक कर जाएंगे। कुचिपुड़ी यानी कि पूरी को कुचल दिया, अंधे होगा कुचिपुड़ी, पूरी को कुचल दिया कुचिपुड़ी, है ना। तो आंध्र प्रदेश। तो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है कि चेराब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चेराब राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। चेराब किस राज्य का? चेराब, चेराब, चेराब का मतलब मिजोरम, ठीक। चेराब कहाँ का है? मिजोरम का है। चेराब डांस कहाँ का है? मिजोरम, ठीक। चेराब जो है ट्रेडिशनल डांस है कहाँ का? मिजोरम का। चेराब मिजोरम, चेराब मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? देखो, जम्मू धूमल आपका जम्मू कश्मीर का है, हपीजा भी है और रौफ है, ये इंपॉर्टेंट है। डांगी आपका नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डांगी जो है वो आपका गुजरात का एक लोक नृत्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। करें कि जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाता है, ये किस राज्य में उत्पन्न हुआ? जवारा नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से, ठीक। जवारा में मध्य प्रदेश, और मटकी भी एक लोक नृत्य जो जवारा का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका भगोरिया और दूसरा आपका भगोरिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट है एमपी के। मटकी भगोरिया ये कहाँ के? और जवार आपका मध्य प्रदेश का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भवई और कालबेलिया, कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये किस पारंपरिक नृत्य शैलियों के रूप में
किस भारतीय राज्य में मनाए जाते हैं या उत्पत्ति हुई? तो ये आपके राजस्थान। कालबेलिया का संबंध राजस्थान से, भाई आप जानते हैं राजस्थान और गुजरात दोनों से है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। कालबेलिया इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। क्रैकी डांस फॉर्म और उसके राज्य सही जोड़े को चुने। इनमें से कौन सा जोड़ा जो सही है? अगर हम दलखई की बात करें, ठीक, दलखई, दाल खाई, दलखई को हमने ट्रिक बनाई कि दाल खाई और दाल ऐसी खाई कि उड़ गए हवा में, है ना? तो दाल खाई आपका ओडिशा का है। ठीक, दाल खाई कहाँ का है? ओडिशा का है। तो कर्नाटक का नहीं है, यानी कि मैच नहीं है। कालबेलिया अभी अभी जाना कि कालबेलिया जो नृत्य है वो है आपका राजस्थान का है। ठीक, कालबेलिया का संबंध राजस्थान से। थांगटा की अगर हम बात करें तो थांगटा आपका जो लोक नृत्य है वो आपका मणिपुर का है। ठीक, बिहार का नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का, बिहार का नहीं है। पडायनी, यस, पडायनी जो है वो केरल का है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्लियर? तो पडायनी लोक नृत्य कहाँ का है? थांगटा और वहां का है। तो ठीक, पडायनी आपका क्या है? केरल का रहा है। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का। कालबेलिया राजस्थान का। और दलखाई, दाल ऐसी खाई कि उड़ गए, उड़ीसा का। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। दलखाई, कालबेलिया और थांगटा अलग अलग सेपरेट भी पूछे जा चुके हैं, यहाँ पर कंबाइन करके पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका, जैसे मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक, ये किसने लिखी? किसकी रचना है? ये आपकी शुद्धरव की एक रचना है। उन्होंने एक नाटक लिखा था। क्लियर? ढिमसा, ढिमसा को ठीक कैसे ना, ढिमसा सा दिखता है? बड़ा धीमा धीमा दिखता है, धीमा धीमा दिखता है, अंधे हो क्या, है ना? तो आंध्र प्रदेश। ढिमसा का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो ढिमसा किसका आधिकारिक लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश। समझ गए ट्रिक क्या थी? ढिमसा मतलब बहुत थोड़ा ढिमसा सा दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। धुंधला धुंधला दिख रहा है, क्या अंधे हो या अंधे हो रहे हो, ये सब मान लीजिए। ट्रिक बना दिया। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ढिमसा, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है ढिमसा। कह कि कथकली नृत्य ललित कला रूपों का सामंजस्य संयोजन, पहले कितने रूपों का है? तो फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट, कितने फाइन आर्ट से मिलकर कथकली बना? आप जानते हैं कि कथकली जो है वो केरल का एक क्लासिकल डांस है। ठीक, केरल का क्लासिकल डांस है। और ये जो है इसके 5 फाइन आर्ट हैं। कौन कौन से हैं आपके? लिटरेचर है, ठीक, लिटरेचर से मिलकर बना हुआ है। डांस है, आर्ट है, एक्टिंग, ठीक है, और दूसरा आपका म्यूजिक, सॉरी म्यूजिक, यहाँ पर पेंटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जो कथकली है ये 5 फाइन आर्ट हैं, इनसे इनका कॉम्बिनेशन है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 इज राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? देखो, डमहल का संबंध जो है वो आपके जम्मू कश्मीर से है। ठीक, डमहल का संबंध जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रौफ लोक नृत्य भी जम्मू कश्मीर का है। क्लियर? रौफ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मयूरभंज छऊ, आप जानते हैं मयूरभंज कहाँ है? मयूरभंज तो ओडिशा में है। ठीक, तो मयूरभंज छऊ का कितना कहाँ का संबंध होगा? ओडिशा में। देखो, छऊ के 3 प्रकार हैं। छऊ जो है आपके, छऊ के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं, जान लेते हैं। देखो, एक तो आपका मयूरभंज छऊ होता है, मयूरभंज छऊ, क्लियर, जो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक? दूसरा आपका है सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, ये आपका झारखंड में का डांस है। और तीसरा है आपका पुरुलिया छऊ, पुरुलिया, पुरुलिया छऊ, ठीक, पुरुलिया छऊ। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पूछे जाते हैं। ये आपका वेस्ट बंगाल का आपका डांस है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है कि सतरिया
देखो आप जानते हैं कि सतरिया इज अ क्लासिकल डांस है कहाँ का, और ये असम का है। तो पूछ क्या जाए, सतरिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है? तो आंसर क्या हो जाएगा, असम। क्लियर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, मिजोरम का। अब ये देखो, बांस नृत्य किस राज्य का है? मिजोरम का। ये क्वेश्चन अलग पूछा जा सकता है कि बांस नृत्य का संबंध किस राज्य का? मिजोरम में है। कि बांस नृत्य में क्या होता है, इसमें लगभग ग्रुप में 8-8 लोग या 6-6 लोग मिलकर ग्रुप में डांस करते हैं, जो बांस लेकर डांस करते हैं। तो ये मिजोरम का हो गया। तो बांस नृत्य का संबंध मिजोरम से, बांस नृत्य का संबंध मिजोरम से। ठीक। को किस नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम चेराब डांस कहते हैं ना। चेराब डांस मिजोरम का है। पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ दिया। ठीक। थांगटा बता सकते हैं कहाँ का है? थांगटा हम लोगों ने जाना था, थांगटा डांस जो है वो मणिपुर का है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, धिमसा। वही आ गया कि धिमसा, वही धिमसा सा दिखता है, लगता है अंधे हो रहे हो, धीमा धीमा दिखता है, तो कहाँ का होगा? आंध्र प्रदेश। ढिमसा का संबंध किससे? आंध्र प्रदेश। मटकी, मटकी हम डिस्कस कर चुके हैं। मटकी आपका कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मटकी देखो, भगवान श्री कृष्ण मक्खन को खाते थे, और जब देखा कि मटकी कहाँ टंगी होती थी, मटकी घर में बीचों बीच में टंगी रहती थी, मध्य में टंगी होती थी, तो मध्य प्रदेश का संबंध है मटकी से। या ऐसे जब कृष्ण भगवान की लो जब वो नदी में जाते तो मटकी कमर में ही तो लग के रहते थे, कमर या मटकी में ही तो रखते हैं, तो मट कमर मध्य में होती है, तो मटकी मध्य प्रदेश से हो गया। क्लियर। राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कालबेलिया। ठीक। कालबेलिया का संबंध क्या है? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हमने विजन करा दिया। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? आपको पता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक यूपी का है, कोलकाली इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कोलकाली। ठीक। तो कोलकाली जो है वो लक्षद्वीप का एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि वैदिन खलम इंपॉर्टेंट है। बैदिन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बैदिन खलम। ठीक। बैदिन खलम का मतलब मेघालय। ठीक। इंपॉर्टेंट है। बैदिन खलम का संबंध मेघालय से है। ठीक है। बैदिन खलम का संबंध मेघालय से है। आई थिंक खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जाना नहीं है। हमारा तरीका क्या है, इनको हम सीख लेंगे। ठीक है। ब्लैंक पेज नहीं है। तो ये जो आज के हमारे लगभग 23 के अप्रोक्स क्वेश्चन थे, तो आई होप समझ में आया होगा, और इनको एक बार और रिवीजन कर लें, मल्टीपल रिवीजन कर लें, तो आपको जल्दी तैयार हो जाएंगे। एक साथ अगर हम 100 नाम करा दें, 50 करा दें, तो उससे नाम ये जल्दी याद होने वाले नहीं। सो आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारी टेलीग्राम चैनल स्टडी मेला में इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।